गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास आरबीएससी बोर्ड का। ये हमारा चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर है, तो अच्छे से इसको समझिएगा और इसको पढ़िएगा। लेट्स बी स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, सबसे पहला काम ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है वो समझना है हमको। बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा राइट ट्रायंगल का। हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा किसका? राइट ट्रायंगल। यू नो डैट व्हाट इज द राइट ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल मीन्स इफ इन अ ट्रायंगल वन एंगल इज 90 डिग्री देन वी कॉल द राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल में ये जो साइड है नीचे वाली, इसको हम क्या बोलेंगे? बेस। इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपोटेनियस। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ये जो एंगल है, इस एंगल को हम थीटा डिनोट कर देते हैं। थीटा क्या है? एक्चुअली इस एंगल को केवल डिनोट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए ये काम आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे इनमें रिलेशन भी होता है। आप जानते हैं रिलेशन क्या होता है? उसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम जो पीटी होती है हमारी, पीटी की फुल फॉर्म क्या हो गई? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है जानते हैं आप? हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या यूज आता है ये आप जानते हैं। राइट ट्रायंगल की टू साइड्स यदि आपको नोन है तो रिमेनिंग साइड फाइंड करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझना है परपेंडिकुलर और बेस के लिए। देखो, एंगल हमने ये यूज किया तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड है और बेस कौन सा है बेटा? नीचे वाला। यदि मैं इसी ट्रायंगल में सपोज कीजिए इसको एंगल डिनोट कर दूं और इस एंगल के लिए मैं बेस परपेंडिकुलर की या हाइपोटेनियस की बात करूं, तो ये एंगल यहां बन रहा है, तो एंगल वाली साइड हमेशा क्या होती है? याद रखिएगा, बेस। एंगल के सामने क्या होता है बच्चों? और 90 डिग्री के सामने जो ग्रेटेस्ट साइड होती है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्लियर? ये अच्छे से समझिएगा, आगे कई क्वेश्चंस में ये हमारे पास काम आता है कि एंगल यदि हम ये यूज कर रहे हैं बेटा, तो फिर ये वाली साइड बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? हाइपोटेनियस। यदि एंगल अपोजिट हो गया है, एंगल अपोजिट हो गया है, तो फिर हमारा क्या होगा कि थीटा के सामने वाला जो है पार्ट वो हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जिस साइड पे एंगल बन रहा है वो बेस और 90 के सामने वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेनियस। तो ये तो हुआ एक राइट ट्रायंगल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बच्चों। बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री मीन्स रिलेशंस बिटवीन द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। हम राइट ट्रायंगल की जो साइड्स हैं इनके रेशो का, इनमें जो रिलेशंस हैं, इनके जो रेशो बनते हैं उसका जो स्टडी करते हैं ना, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ठीक है, अब इनके रेशो कैसे बनते हैं? इनके रेशो बनते हैं 6 टाइप से। क्या बनते हैं इनके रेशो? 6 टाइप से बनते हैं। आप जानते हैं, जैसे यहां से हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बन सकता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बन सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन सकता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, ये सब रेशो होते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से आप जानते हैं। तो यहां पे 6 टाइप के रेशो हमारे पास बनते हैं बच्चों। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब इनके रेशो क्या होते हैं? इट मीन्स इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? उसके लिए हमें क्या करना है कि यहां से मैं आपको बोलूं अभी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा क्या होता है?
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन इनको लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास? वो शॉर्ट ट्रिक हमें पढ़नी है। देखिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये डायलॉग आपको लर्न रखना है। अभी डायलॉग कैसे लर्न रहेगा, इसके लिए आप सीधा सा याद रखें, पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक। इसको लर्न करने का तरीका क्या हो गया? पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक। इसमें लिखने में गलती नहीं करनी है। पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो यहां कौन रहता है? साइन थीटा। यहां कौन रहता है? कॉस थीटा। यहां कौन रहता है? टेन थीटा। यहां चलें, क्या रहेगा? कॉट सेक कॉस सेक थीटा। तो अब आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक सिंगल डायलॉग लर्न रखना है। पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड हार्ड बुक। ठीक है, साइन थीटा P अपॉन एच, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जो चैप्टर हम 10th क्लास का कर रहे हैं बच्चों, 6 चैप्टर जो कर रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें ये जो एंगल है, इस एंगल की पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन है। उन वैल्यूज के लिए बेटा हमें क्या करना है? इन रेशोज के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे कोर्स में जो एंगल हमारे पास हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये एंगल्स हमारे पास हैं। इन एंगल्स के लिए मुझे इन रेशोज की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब टेबल बनेगी, सीधी सी बात है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के लिए 0 30 45 60 और 90, ठीक है ना? इनके लिए किस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो हमें करना है। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी चीज समझनी है बेटा। ये जैसे लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो ये जो सिंबल है आपको पता है आप इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री बोलते हैं। व्हाट इज द डिग्री? कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिग्री, डिग्री क्या होगा? तो डिग्री इज द यूनिट ऑफ द एंगल। एंगल की यूनिट होती है डिग्री। तो ऐसे ही जैसे डिग्री यूनिट होती है, एंगल की एक यूनिट और होती है जो आपने पहले वाली क्लासों में पढ़ी है, रेडियन। आपने 9th क्लास में किया होगा कि एंगल की यूनिट रेडियन भी होती है, जिसको पाई में डिनोट करते हैं, और वहां पे हम क्या बोलते हैं? पाई सी रेडियन, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 180 डिग्री। तो यहां पे इन एंगल्स की रेडियन फॉर्म भी लर्न रखनी है। कई बार एग्जाम में इनकी रेडियन फॉर्म्स भी आ जाती है, ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखनी है? जैसे 30 डिग्री आ गया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? पाई बाई 6। इट मीन्स कि 180 को 6 से डिवाइड किया तो 30 आता है, नहीं आता है? 180 अपॉन 6, 180 को यदि मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 30 डिग्री। ऐसे ही 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो 180 को डिनोट करते हैं पाई अपॉन 4, तो पाई बाई 4 45 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया? पाई बाई 3। और 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? पाई बाई 2। क्लियर? तो इन एंगल्स का डिग्री फॉर्म 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इन्हीं को हम रेडियन में कैसे डिनोट कर सकते हैं? पाई बाई 6, पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 4, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 2। तो पाई फॉर्म भी हमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट अपना आर्टिकल
कि इनको एंगल्स की, इसमें साइन कॉस की टेबल किस तरह से हम जनरेट करते हैं बेटा, वो हमें करना है। तो देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे टेबल की। ट्रिग्नोमेट्री में टेबल किस तरह से बनती है। तो एंगल्स हमने कौन कौन से किए हैं बच्चों, 0, 30, 45, 60, 90। इनकी पाई फॉर्म भी लर्न रखनी है, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन एंड π/2 रेडियन। यहां पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये सीक्वेंस आप थोड़ा सा लर्न रखिएगा, बड़ा काम का रहता है। और वैसे भी आपको पता है, हमने जो भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक, उसमें भी यही सीरीज थी। देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये टेबल हमको किस तरह से बनानी है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, वो हमें देखना है। ठीक है, इस टेबल के लिए सबसे पहले साइन की वैल्यूज की ट्रिक हमको पता होनी चाहिए। साइन की वैल्यूज के लिए बेटा याद रखना, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक की हमें काउंटिंग लिखनी है। डिवाइड करना है 4 से सबको, देन सब पे स्क्वायर रूट लगाना है। एक बार दोबारा समझें इस चीज को, क्योंकि साइन की वैल्यूज आ गई ना, तो ये टेबल बहुत इजीली बनती चली जाएगी आपकी। रटना नहीं है, रटने से एग्जाम में जब वैल्यू पुट करते हैं तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपने यदि इसको किस तरह से बनाया है वो आप बना लेंगे तो फिर वेरी सिंपली तरीके से आप इजीली इसे वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा। और ज़्यादा टाइम लगता है, 1 मिनट के अंदर बनाना सीख जाएंगे जब इसको बनाना में आ जाएगा तो। ठीक है, तो क्या किया हमने साइन की वैल्यूज के लिए, 0, 1, 2, 3, 4, फिर क्या किया है, डिवाइड किया है किससे, 4 से, और सब पे क्या लगा दिया, रूट। रूट 0/4 क्या होता है बच्चों, 0। 1/4 तो क्या हो गया, 1/2। यहां से इसको सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/√2। रूट 3/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना हुआ, 1। ये सॉरी, यहां कितना आ जाएगा, ये √3, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, और 4 से 4 कटा, कितना हुआ, 1। क्लियर, दोबारा देख लें, 0/4 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, 2/4, 2 से कटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट तो 1, 2 का कंप्लीटली नहीं निकलता तो क्या हो जाएगा, √2। 3 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, √3, 4 का कितना हुआ, 2, 4/4 कितना हुआ, 1। क्लियर, साइन की वैल्यूज, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 कितना होगा, 1। क्लियर, कॉस में केवल यहां से इसको रिपीट करके लिखना है, उल्टा करके। ठीक है, ये 1 है, इसको यहां लिख दीजिए, ये है, इसको यहां लिख दीजिए, ये एज इट इज, इसको यहां लिख दीजिए और इसको यहां लिख दीजिए। बोलिए कोई डाउट। साइन आ गया तो कॉस वेरी सिंपल, केवल क्या करना है, घुमा के लिखना है। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा के लिए एक फॉर्मूला याद रखें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन की वैल्यूज में कॉस की वैल्यूज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 0/1 क्या हुआ, 0। याद रखिएगा, 0/1 क्या होगा बच्चों, 0। 1/2 अपॉन √3/2, 1/2
रूट 3/2, रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 गया, कितना हुआ 1/√3। आप यहां से भी याद रख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ 1/√3। यहां देखिए √2 से रूट कैंसिल, क्या बचा 1। यहां 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या हुआ √3/1 लिख सकते हैं। /1 लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो /1 वैसे भी नहीं लिखते हैं। 1/0 जो होता है मैथ्स में, याद रखिएगा नॉट डिफाइन कहते हैं बेटा इसको। 1/0 को हम क्या कहते हैं, इसको नॉट डिफाइन। 0/1 है तो 0 बोलेंगे, लेकिन 1/0 इट मीन्स कि 0 डिनोमिनेटर में है। 0 कहां है, डिनोमिनेटर में, तो उसको किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट डिफाइन मतलब इनफाइनाइट साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे क्या आया, इनफाइनाइट साइन। क्लियर। कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे, यहां से इसको घुमा के लिखेंगे, तो यहां से क्या आया, ये नॉट डिफाइन √3/1, 1/√3 एंड 0। क्लियर। नाउ सेक थीटा, देखिए सेक थीटा के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। हालांकि अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा बच्चों, उसमें सारे फॉर्मूले आपको करवाए जाएंगे, बस टेबल से रिलेटेड फॉर्मूले मैं यहां बता रहा हूं आपको। सेक थीटा हो गया 1/cos थीटा। ये सारा आपको जो शॉर्ट ट्रिक आपने कर रखा है वहीं से है। यहां कोस होता है, देखो साइन कॉस टेन कॉट, यहां क्या होता है सेक, तो सेक के ऊपर क्या हुआ कॉस, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का कौन होता है कॉस। तो याद रखिएगा, तो कैसे याद करना है, सेक के लिए किसके पास जाना है, कॉस के पास। याद रखना सेक के लिए किसके पास जाना है, इसके रेसिप्रोकल कर दो। मैथ्स में रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, रिवर्स करने को। तो इसका रिवर्स क्या हुआ 1, इसका रिवर्स क्या हुआ, इसका रिवर्स क्या हुआ, इसका रिवर्स क्या हुआ, और इसका रिवर्स क्या हुआ, नॉट डिफाइन। रिवर्स होके डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाते ही क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन। आया क्या समझ में। दोबारा देखें सेक कैसे निकलेगा, 1 का ये रिवर्स, इसका रिवर्स किया है, कोस की वैल्यू को घुमा घुमा के लिख दो, और कॉसेक में इसको वापस पीछे से लिख दो, तो क्या बनेगा नॉट डिफाइन 2/1। आप √2 भी लिख सकते हैं, ओनली 2/√3 एंड 1। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कंप्लीट हो गई।